हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आगे बढ़ते हैं अपने बैंकिंग चैप्टर की तरफ और ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट वीडियो, बिल्कुल एकदम लास्ट, ठीक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है ये हमारा फाइनेंशियल फ्रॉडलेंस एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। जो फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं वो उसके बारे में आज हमारी ये वीडियो रहेगी। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ठीक है। तो सबसे कॉमन सी चीज है जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड क्या होता है कि सिंपली जैसे क्रेडिट कार्ड तो आप जानते हैं क्या है, पिछली वीडियो हमने बताया था डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे सिंपल चीजें ये होती है कि जो फिजिकल फॉर्म में अगर आपका जो कार्ड है वो खो जाता है या कोई आपका कार्ड चुरा लेता है तो वो आपके कार्ड का बहुत ही ज्यादा मिसयूज कर सकता है, ठीक है। शायद हो सकता है कि वो आपके कार्ड से कुछ भी सामान वगैरह खरीद ले, किसी मॉल से शॉपिंग कर ले या किसी भी शॉप से शॉपिंग कर ले, क्योंकि उसको तो उसका वो बिल तो पे नहीं करना है, ठीक है। तो वहां से वो आराम से सामान खरीद सकता है। या फिर दूसरी चीजें ऐसे हो सकती हैं कि या सिंपली क्या होगी, उस कार्ड की डिटेल्स उसके पास हो, ठीक है। तो अगर उसकी डिटेल्स उसके पास होगी तब भी वो क्या हो जाएगा, उसका वो इलीगली वो यूज कर पाएगा। तो दैट इज नोन एज द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, डेबिट कार्ड में भी फ्रॉड हो जाते हैं, इंटरनेट में भी फ्रॉड हो जाते हैं, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। सेकंड टॉपिक हमारे पास फॉल्स अकाउंटिंग फ्रॉड्स, ठीक है। तो फॉल्स अकाउंटिंग फ्रॉड मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम में है कि आप ऐसी अकाउंटिंग करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इलीगल है, ठीक है। सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत सारी हमारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनकी अंदर से जो स्ट्रेंथ होती है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा वीक होती है, ठीक है। लेकिन बाहर का अपीयरेंस ऐसे होता है कि मतलब भाई साहब इनसे बड़ा राजा कोई नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपली होता क्या है, किसी भी कंपनी का अगर हम लोग बात ले तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी क्या होती है, वो अगर उसका फाइनेंस बहुत अच्छा है तो उसका जो स्ट्रेंथ होगी कंपनी की वो बहुत अच्छी होती है, बहुत स्टेबिलिटी होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपल क्या होता है कि यहाँ पे जो बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं वो अपनी जो अकाउंटिंग होती है या अपनी जो पोजीशन होती है वो इस तरीके से रखती हैं जिससे कि सामने वाले को हम लोग ठग सके, कौन मान। क्लियर है। तो यहाँ पे ये किस लिए होता है आप ये भी देख सकते हैं कि टू इन्फ्लेट द कंपनी शेयर प्राइस, ठीक है, मार्केट में उसकी जो कंपनी की जो वैल्यू है वो अच्छी बनी रहे। क्लियर। पहली चीज, हिडन लॉसेस, लॉस को छुपाने के लिए, टू रिपोर्ट अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स, टू गेट लोन फ्रॉम द बैंक्स वगैरह, ठीक है, उनको आराम से बैंक से लोन वगैरह मिल जाए, क्योंकि जब जिसकी रेपुटेशन और जिसकी क्रेडिट अच्छी होती है बैंक उसको ही लोन देता है करके। क्लियर है। टू गेट अ परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन बोनस, टू अट्रैक्ट कस्टमर्स बाय अपीयरिंग मोर सक्सेसफुल दैन रियलिटी, ठीक है। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करना, टू कवर अप द थेफ्ट, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट अकाउंटिंग थेफ्ट। ये बहुत ही आप जैसे इसमें ये आता है कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो होते हैं आपको उन्हीं कंपनी में लगाना चाहिए जिसमें कि आपको मतलब विश्वास हो। क्लियर है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा येस बैंक में क्या हो गया था, उसकी माली हालत बहुत ही ज्यादा पहले से ही, ये आज का टाइम नहीं है, ये पहले से ही ऐसी इतनी वीक थी। पर एट द एंड में अगर क्या हुआ कि जो येस बैंक है वो बिल्कुल से ही दिवालिया हो गया, ठीक है। पीएमसी बैंक दिवालिया हो गया। तो ये चीजें होती क्या है कि हम लोग कंपनी को बताते तो हैं अच्छा, लेकिन असल में वो अच्छी नहीं होती है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंश्योरेंस फ्रॉड, ठीक है। इंश्योरेंस फ्रॉड क्या होता है, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये आपने मतलब आपके लाइफ में तो बहुत ही यूज टू वर्ड होगा इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस हमारा बहुत टाइप में होता है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा, आपका लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस एंड जो आपका जो घर इंश्योरेंस होता है उसका भी होता है, आपका ऑफिस का भी इंश्योरेंस होता है, आपके जो लॉजिस्टिक्स वगैरह होते हैं उसका भी इंश्योरेंस होता है। तो हर एक टाइप में इंश्योरेंस होता है, ठीक है। और फ्रॉड भी इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपने कोई कार ली, बाई चांस आपने गुस्से में जाकर के भेड़ दी कार, ठीक है, कार डैमेज, तो आपने क्या कर दिया, उसका इंश्योरेंस क्लेम कर दिया, तो आपको वहां से कंपनी पैसा देगी क्योंकि आपने अपनी कार का इंश्योरेंस करवाया हुआ था। क्लियर है। सो दैट वाज थिंग। तो बहुत बार ऐसा भी होता है मेडिकल लाइन में इंश्योरेंस, मेडिकल लाइन में तो बहुत ही ज्यादा फ्रॉड होता है, मतलब हॉस्पिटल्स की और डॉक्टर की जो लाइफ है ना वो किस पे चलती है, इंश्योरेंस वालों के ही ऊपर चलती है, कि मतलब अगर इनको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिले तो शायद कहो इनकी दुकान ही ना चले। क्लियर है। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, मतलब वैसे असल में आपका आएगा बिल 1 लाख 2 लाख, इंश्योरेंस वालों से क्लेम करते हैं 5 लाख 10 लाख, ठीक है। तो मतलब बहुत ही ज्यादा फ्रॉड होता है इस लाइन में, तो बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है हेल्थ इंश्योरेंस में। क्लियर है। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपके बहुत टाइप के होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं इसका गलत मिस यूज करते हैं, इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। होगा इतना बताएंगे इतना। क्लियर है। तो सिंपल सी चीज ऐसी होती है कि हमें इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा अवेयर रहना चाहिए, और अवेयर रहने के साथ साथ कि अगर आप अपनी जो लिटरेसी है वो ज्यादा अगर अप टू डेट रखेंगे तो आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या होता है सिंपली, अगर हम लोग बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स का समवंस क्रिएटिविटी, समवंस आइडियाज, ठीक है, समवन मतलब किसी ने कुछ ऐसा काम किया हो जो सिर्फ उसका हो और उसने उस चीज को वो पेटेंट करा लिया हो। क्लियर है। बहुत सारे लोग होते हैं, किसी का जो जिसका जो आइडियाज होते हैं, जो क्रिएटिविटी होती है, जिसके जो थॉट्स होते हैं, उस आइडिया से चुरा लेते हैं। ठीक है, जैसे अक्सर बादशाह के गाने में होता है, वो दूसरों का गाना चुरा लेता है और उसमें अपनी धुन डाल करके उसको वो मार्केट में ले आता है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अभी आपका केस हुआ था ना, उसके साथ कोई एक सॉन्ग था शायद गेंदा फूल, तो उसमें हुआ था। और बहुत सारे हमारे जो सिंगर्स वगैरह हैं या जो राइटर्स वगैरह हैं, वो स्टोरी किसी से ले लेते हैं, चुरा लेते हैं, कहीं का म्यूजिक चुरा लिया, कहीं का कुछ चुरा लिया, कहीं का कुछ चुरा लिया, तो वो चुराई और चुराई वो चीजें चलती रहती है। क्लियर है। तो वही चीजें होती है हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। अगर किसी ने उस चीज को पेटेंट करा लिया, ठीक है, बच्चे लोग अक्सर क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी जो होल्डर्स होते हैं वो सिंपली होता क्या है, वो थीसिस लिखते हैं लास्ट में जाकर के। तो वो जो थीसिस होती है, वो सिंपली उस थीसिस को वो क्या कराते हैं, वो पेटेंट कराते हैं कि वो उनके नाम पे है, उनके विदाउट परमिशन आप उस चीज का यूज प्रोहिबिटेड है। क्लियर है, आप उस चीज का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अभी आपको मालूम है कि हमारे इंडिया में राफेल आया था, तो राफेल क्या है कि वो शायद जर्मनी का विमान है, तो वह यहाँ इंडिया में आया तो है, इंडिया की हिम्मत नहीं है कि इंडिया उसको डिसेंबल करके वापस से असेंबल कर ले। क्लियर है, क्यों? क्योंकि वो जो विमान है उसका जो पेटेंट है वो दूसरी कंट्री के पास है, तो यहाँ पे इंडिया में आप उसको नहीं बना सकते। क्लियर है, अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि वो कंट्री इंडिया को टेक्नोलॉजी ना बेचे। ठीक है, और टेक्नोलॉजी वो क्यों बेचेगी? ठीक है, तो सिंपल सी वही चीज है कि जिस भी चीज का हम लोग पेटेंट कराते हैं या जिस भी चीज का हम लोग लाइसेंस लेते हैं, उस चीज का यूज कोई अदर पर्सन विदाउट परमिशन हमसे नहीं कर सकता। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरनेट एंड साइबर फ्रॉड। ठीक है, अब सिंपली ये क्या है, जैसे कि नाम में ही है इंटरनेट एंड साइबर। हमारी जो दुनिया है या जो वर्ल्ड है, जिस देश में हम लोग रहते हैं या जिस गली मोहल्ले में हम लोग रहते हैं, वो इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है दैट वी आर वेरी यूज टू ऑफ द डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स, ई वॉलेट्स एंड सो ऑन। जितना भी अभी तक हम लोगों ने पिछली वीडियो से पढ़ा है, हम लोग इतने ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं कि कुछ कहने को नहीं। क्लियर है, बट फिर भी हर एक सिक्के के दो फेसेस होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। अगर किसी के कुछ एडवांटेज हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे होता क्या है, आप डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, अपना ई वॉलेट यूज कर रहे हैं, आप यूज कर तो रहे हैं, ये आप मोबाइल बैंकिंग में कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट के साथ कर रहे हैं। व्हाट इफ कि कोई उस इंटरनेट पे भी कोई लूप होल हो। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी का जो कार्ड होता है, बहुत बार आप लोग को भी या आपके अगल बगल वालों को भी बहुत बार कभी कभी फ्रॉड कॉल्स आते हैं। ठीक है, कि भैया आप लोग जो है 50 लाख जीत गए, तो पैसे कैसे लेना चाहेंगे, कैश में लेना चाहेंगे कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें? तो आप ऐसा है, अपना अकाउंट नंबर दीजिए, हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, हम बहुत दूर से बोले तो हम वहां पे आपको पैसे दे नहीं पाएंगे। क्लियर है। बहुत बार ऐसा होता है कि अरे वाह, आप XUV 500 जीत गए हैं, तो आप XUV 500 लेना चाहेंगे कि अकाउंट में पैसा लेना चाहेंगे? अब इंसान अकाउंट के चक्कर में अपनी जितनी भी जो कार्ड की डिटेल्स होती है वो उसको दे देता है, और वहां से वो जो क्रिमिनल्स बैठे होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स, वो आपके अकाउंट को पूरा खाली कर देते हैं। क्लियर है। सो दिस इज नोन एज द इंटरनेट और द साइबर क्राइम। ठीक है, ऐसा कोई क्राइम, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चाकू छुरी नहीं चलती है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या होता है, यहाँ पे बैठे बैठे आपको क्या कर देते हैं, आपका अकाउंट खाली कर देंगे या कुछ ऐसी पोस्ट डाल देंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स में, जो आपको फिजिकल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मेंटल टॉर्चर बहुत करेंगे। क्लियर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर बैंकिंग वेरी प्रॉपरली एंड बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से वीडियोस बनाई हैं। तो प्लीज हैव अ लुक एंड इफ यू फील एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बस आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।